बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे। वो बैक्टीरिया जिनके पास पेपर में सवाल आ चुके हैं, लाइक ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस से। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होती है। अच्छा, आपको पहले बता दूं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस ही क्यों पढ़ रहे हैं। असल में हमने पढ़ना है लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, लेकिन बहुत सारी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिंक्ड होती है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में आ जाते हैं पॉइंट्स। तो हम दोनों को कवर कर लेंगे साथ। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टेफाइलो है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। तो सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई लिखेंगे, स्टेफाइलो है, दैट मींस क्लस्टर की फॉर्म में होगा। जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है ये वाहिद बैक्टीरिया जो कोआगुलेस पॉजिटिव होता है, बाकी कोई भी कोआगुलेस पॉजिटिव नहीं होता। कैटालेस पॉजिटिव भी होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकाई कैटालिस नेगेटिव होते हैं। ये बीटा लैक्टेमस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और कुछ आइसोलेट के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में अल्टरेशन रख लेते हैं। अब होता है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की अल्टरेशन की वजह से ये मेथिसिलिन नेफेसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड मर्सा। ठीक है, जो मर्सा होते हैं कम्युनिटी अक्वायर्ड और हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करवा देते हैं। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पहले हमने माइक्रोस्कोपिक है, फिर हमने कल्चर पढ़ने होते हैं, फिर सीरोलॉजिकल और कुछ कुछ एक्स्ट्रा होती है। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पहला है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग में आपको ग्राम पॉजिटिव को कई क्लस्टर्स की फॉर्म में नजर आएंगे। कल्चर करेंगे तो कल्चर के ऊपर येलो और गोल्डन कॉलोनी देखने को मिलती है ब्लड एगर के ऊपर। और जो कॉलोनी होती है बीटा हेमोलिटिक होती है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस कोआगुलेस कैटालिस पॉजिटिव होता है, जबकि स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस कोआगुलेस नेगेटिव होता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं होते, सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं होते। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई यानी न्यूमोकोकस है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ग्राम पॉजिटिव है, लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई है। ओके, लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई है, शॉर्ट चेन की फॉर्म में अरेंज होता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस बीटा हेमोलिटिक था, लेकिन ये अल्फा हेमोलिटिक होते हैं। इसके अलावा जो विरिडियन है वो भी अल्फा हेमोलिटिक होती है। लेकिन विरिडियन वाले में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई में ये फर्क होता है कि जो विरिडियन वाले होते हैं ये ऑप्टोचिन से रेजिस्टेंट होते हैं और बाइल इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये ऑप्टोचिन से इनहिबिट हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनकी कॉलोनी बाइल सॉल्युबल होती है। इसका प्रोमिनेंट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। इसके अलावा दूसरे इनकैप्सुलेटेड पायोजेनिक बैक्टीरिया में निजेरिया मेनिनजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आती है। इसकी कॉलोनी बाइल सॉल्युबल होती है, प्रोमिनेंट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, 85 सीरोलॉजिकल टाइप होती है, डिपेंडिंग अपॉन पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की एंटीजेनिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब है लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक में ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिर आता है कल्चर। कल्चर में अल्फा हेमोलिटिक कॉलोनीज देखने को मिलेगी ब्लड एगर के ऊपर। फिर बाइल अप्लाई करेंगे और ऑप्टोचिन अप्लाई करेंगे तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम विरिडियन वाले को, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को डिफरेंशिएट कर सके। क्यूलिंग रिएक्शन करते हैं तो क्यूलिंग रिएक्शन पॉजिटिव आ जाता है, यानी इसके जो कैप्सूल होते हैं उसकी स्वेलिंग देखने को मिलती है विद स्पेसिफिक एंटी सीरम। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के नहीं होते तो अच्छी बात हो गई है, लेकिन जो कैप्सुलर एंटीजन के टेस्ट होते हैं स्पेसिफिकली इन द स्पाइनल फ्लूइड और सी पॉलीसैकेराइड इन यूरिन, ये डायग्नोस्टिक हो सकते हैं। यानी जो एंटीजन को देखना, लाइक कैप्सुलर एंटीजन स्पाइनल फ्लूइड के अंदर और सी पॉलीसैकेराइड होता है यूरिन के अंदर, तो ये डायग्नोस्टिक हो सकते हैं। ओके, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद है ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में दोनों इंपॉर्टेंट है, निजेरिया मेनिनजाइटिस और निजेरिया गोनोरियाई या गोनोकोकस। तो पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। ग्राम नेगेटिव है, दोनों के दोनों किडनी बीन डिप्लोकोकाई होते हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो मेनिनजाइटिस है, मेनिनजोकोकस है, इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता। इन तीनों बैक्टीरिया को मिला के इनकैप्सुलेटेड पायोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, निजेरिया मेनिनजाइटिस है, जिसको मेनिनजोकोकस बोलते हैं। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर करेंगे और फर्मेंटेशन होती है इसकी किसके ऊपर, माल्टोस के ऊपर। ओके, और ये बताना भूल गया कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है। अच्छा, ये माल्टोस की फर्मेंटेशन करेगा और चॉकलेट एगर के ऊपर ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनी होगी, उसकी भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनी होती है। और एक अच्छी बात ये है कि आप इस बात को बेशक अपनी किताब पर लिख लो कि जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोकाई, इनमें किसी काम के नहीं होते। यानी कोकाई वाले ऑर्गेनिज्म के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के नहीं होते, यूजफुल नहीं होते। ठीक हो गया। दैट मीन्स हमने सिर्फ कहाँ तक जाना है, ग्राम स्टेनिंग तक जाना है और हमने कल्चर की बात करनी है। तभी कल्चर में ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनी और माल्टोस फर्मेंटेशन होती है, जबकि गोनोकोकस के अंदर वही चीज़ है, ग्राम नेगेटिव किडनी बीन डिप्लोकोकाई है, लेकिन इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता। इसकी जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस होती है ग्राम स्टेनिंग है और कल्चर है। जो ऑर्गेनिज्म होता है ये न्यूट्रोफिल के अंदर विजिबल होता है, इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली यूरिथ्रल एक्सुडेट के अंदर।
इसकी जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनी होती है वो थियर मार्टन पे होती है, थियर मार्टन मीडियम। अब ये क्या आ गया, पीछे तो हमने वो पढ़ा था चॉकलेट एगर है। तो आपको बताता जाऊँ कि एक थोड़ी सी एक डिफरेंस होता है। ओके, वो डिफरेंस क्या होता है, लाइक थियर मार्टन को आपने कब यूज़ करना है और चॉकलेट एगर को कब यूज़ करना है, तो मैं आपको पहले यहाँ से दिखा दूँ। ओके, तो हम जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर अगर जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है स्टीराइल साइट से ऑब्टेन किए गए हैं, स्टीराइल का मतलब जहाँ पे कोई और दूसरे बैक्टीरिया नहीं होते, तब हम चॉकलेट पे करेंगे। लेकिन अगर नॉन स्टीराइल साइट से गोनोरिया को आइसोलेट किया गया है, तब हम थियर मार्टन यूज़ करेंगे। की है थियर मार्टन, ओके, क्योंकि वो आगे नॉर्मल फ्लोरा की जो बैक्टीरिया उसको इनहिबिट कर देता है। तो थियर मार्टन हम यूज़ करते हैं नॉन स्टीराइल के लिए, जबकि स्टीराइल के लिए हम यूज़ करते हैं चॉकलेट एगर। ओके, ठीक हो गया। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ऑर्गेनिज्म हमें नजर आता है, विजिबल होता है इंट्रासेलुलरली। तो मेल में तो तरह हो जाता है, लेकिन फीमेल के अंदर थियर मार्टन मीडियम के ऊपर ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉलोनी होती है। गोनोकोकाई माल्टोस की फर्मेंटेशन नहीं करते, सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट स्क्रीनिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली इन यूरोजेनिटल इन्फेक्शन है। तो ये तो हो गया ग्राम नेगेटिव कोकाई है। अब हम चलते हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला है बैसिलस एंथ्रेक्सिस इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, बोचुलिनम परफ्रेंजिस और डेफिसिल, वैसे चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बैसिलस एंथ्रेक्सिस है। तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस की प्रॉपर्टी ये होती है कि एरोबिक होता है, ग्राम पॉजिटिव है, और ये ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग है। अब एरोबिक वाली प्रॉपर्टी ये कोलेस्ट्रीडियम में नहीं आएगी, यानी कोलेस्ट्रीडियम वाली एनारोबिक होती है, जबकि एरोबिक है। ग्राम पॉजिटिव है, वो भी ग्राम पॉजिटिव हो गए, ये भी स्पोर फॉर्मिंग है, वो भी स्पोर फॉर्मिंग हो गए। तो ये दो प्रॉपर्टी तो सिमिलर मिलेगी। इसके बाद जो कैप्सूल होता है, इसका जो कैप्सूल है वो पॉली डी ग्लूटामेट से बना हुआ होता है, और किसी बैक्टीरिया का ऐसा नहीं होता। यानी ये वाहिद बैक्टीरिया जिसका कैप्सूल अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, ना कि पॉलीसैकेराइड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पहले वही ग्राम स्टेनिंग करेंगे और एरोबिक कल्चर अप्लाई करेंगे, कौन के ऊपर, ब्लड एगर के ऊपर। ठीक है, इन शॉर्ट के जो ब्लड एगर है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर था, और ग्राम पॉजिटिव रॉड यानी ग्राम पॉजिटिव कोकाई में पड़ा था, अब ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में आ गया है। नेगेटिव के अंदर कोई ब्लड हमने नहीं पड़ा था। ठीक है, ब्लड एगर यहाँ पर नहीं था, बल्कि यहाँ पे चॉकलेट एगर था। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा यहाँ की नेक्स्ट चलते हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में एरोबिक कल्चर होता है ब्लड एगर के ऊपर। जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है ये नॉन मोटाइल है, जबकि दूसरी बैसिलस की स्पीशीज होती है लाइक बैसिलस सीरियस, ये मोटाइल होता है, लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है। और इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट याद किस तरह से करना है, तो इसमें आई आर, तो फिर आई से इंटरैक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट, वैसे बड़ा फजूल सा निमोनिक था। इसके बाद है कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई। कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई एनारोबिक होता है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, लेकिन इसका स्पोर एक टर्मिनल एंड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल स्पोर, और ऑर्गेनिज्म टेनिस रैकेट जैसा लगता है। इसके लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर, यानी क्लिनिकल साइन सिम्टम को देख के की जाती है, और कुछ नहीं करते। कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम के अंदर वही तीन प्रॉपर्टी है, एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, लेकिन इसका स्पोर टर्मिनल नहीं होता, उसका टर्मिनल सपोर्ट था। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जो एंटीटॉक्सिन्स है पेशेंट के जो सीरम है उसके प्रेजेंस को चेक करते हैं। ठीक है, जो टॉक्सिन की डिटेक्शन होती है, डिटेक्शन के लिए या तो आप एंटीटॉक्सिन कर सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, या फिर माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ओके, टॉक्सिन को तो पता चल जाएगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के इतने खास नहीं होते। ठीक हो गया, सीरोलॉजिकल टेस्ट सिर्फ इसमें आया था बैसिलस के अंदर। इसके बाद है कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है, तो परफ्रेंजिस में वही तीन प्रॉपर्टी है। इसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस को देख लेते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो ग्राम स्टेन स्मेयर होता है, और फिर एनारोबिक कल्चर है। ठीक है, वहाँ पे एरोबिक था, एनारोबिक कल्चर है। इसके स्पोर क्लिनिकल स्पेसिमेन पे विजिबल नहीं होते, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन होती है, इसकी जो प्रोडक्शन होती है, तो वो एग योग एगर पे होती है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है बाय एंजाइम इनहिबिशन विद टिपिकल एंटीसीरम। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के लिए होते हैं। इसके बाद है कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल। कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, और स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जो स्टूल में एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी को देखते हैं। ओके, यानी सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं, अलीसा वगैरह करते हैं, या पीसीआर वगैरह कर लेते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं तो अलीसा से पता चला लेंगे, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पता चला लेंगे। इसके अलावा साइटोपैथिक इफेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ये वही साइटोपैथिक इफेक्ट है जो बैक्टीरिया में अप्लाई होता है। जो साइटोपैथिक इफेक्ट है वायरसेस के लिए स्पेसिफिक है। इसके बाद है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कलर शेप ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, वी या एल शेप के अंदर अरेंज होता है। इसके ग्रैन्यूल मेटाक्रोमेटिकली स्टेन होते हैं, मेटाक्रोमेटिक फिनोमिना को शो करता है, एरोबिक है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। इसके लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ग्राम स्टेनिंग है, कल्चर करेंगे तो जो टिलोराइट प्लेट है इसके ऊपर ब्लैक कलर नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, जो टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन होती है उसको देखने के लिए प्रेसिपिटेंट टेस्ट करते हैं, या फिर एनिमल्स के अंदर टॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं होते। इससे प्रीवियस केस में कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल के अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल थे, अलीसा वगैरह और पीसीआर वगैरह पढ़ लिया था।
इसके बाद लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीना जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो। गार्डिनिला जेनेलिस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ई कोलाई है, ई कोलाई की बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फैकल्टेटिव है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिर कल्चर करेंगे, फिर लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी है, यानी इयोसिन मेथानिन ब्लू और मैकॉनकी एगर, इसके ऊपर लैक्टोज फर्मेंटेशन देखने को मिलती है। ओके, जो मैकॉनकी एगर इसके ऊपर पिंक कॉलोनी है, जबकि इयोसिन मेथानिन ब्लू के ऊपर ग्रीन शीन कॉलोनी देखने को मिलती है। ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के ऊपर देखा जाए तो एसिड स्लांट होता है, एसिड बट होता है, गैस प्रोड्यूस होती है लेकिन कोई H2S प्रोड्यूस नहीं होता। और रट्टा किस तरह से मारना है कि जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं KEE होते हैं, यानी क्लैप्सिला निमोनिया, एंटीरोबैक्टर और ई से ई कोलाई। ठीक हो गया। तो ये इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये फैकल्टेटिव है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, लेकिन ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन है। वो लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता था, ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता, लेकिन वो H2S प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, ये H2S प्रोड्यूस करेगा। ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर करेंगे, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू मैकॉनकी एगन के ऊपर नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉलोनी होती है। इस केस में एसिड स्लांट और एसिड बट था, लेकिन यहाँ पर अल्केलाइन स्लांट और एसिड बट होता है। ठीक है, लेकिन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, H2S थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होता है। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्पेसिफिक एंटीसीरा से होती है, जो OH और V एंटीजन की अगेंस्ट होती है। और एक और स्पेशलाइज्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट है, वो है वाइडल टेस्ट, जो कि O और H एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करता होता है। इसके बाद शिगैला शिगैला का नहीं आता होता एग्जाम में, विब्रियो का सवाल आ जाती है। विब्रियो की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कॉमन शेप होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, जो उसको दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ग्राम स्टेनिंग और कल्चर होती है, लेकिन एपिडेमिक्स के अंदर कल्चर नहीं करते होते। और एग्लूटिनेशन होती है, स्पेसिफिक एंटीसीरा से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कंपाइलोबैक्टर जुजेनाई है, कॉमन शेप है, माइक्रो एरोफिलिक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करता है। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर इसकी स्पेशलाइज्ड एगर के ऊपर करते हैं, जिसको बोलते हैं स्किरू एगर, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट के अंदर। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के नहीं होते। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्मॉल ग्राम नेगेटिव है, कोकोबैसिलरी रॉड होता है, इसको फैक्टर 5 और फैक्टर 10 चाहिए। फैक्टर 5 को NAD और फैक्टर 10 को हीम बोलते हैं। ठीक है, ओके। और 6 पॉलीसैकेराइड कैप्सूल टाइप होती है, इसमें जो टाइप बी वाला है वो 95% इन्वेसिव डिजीज करवाता है, और जो टाइप बी का कैप्सूल है वो पॉलीराइबोटोल फास्फेटेस होता है, सॉरी फास्फेट होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ग्राम स्टेनिंग होती है और कल्चर होती है चॉकलेट डायगर के ऊपर, यानी चॉकलेट डायगर नाइजीरिया में था और इसमें आ गया। और ग्रोथ रिक्वायर करती है फैक्टर 5 और फैक्टर 10 को। ठीक हो गया। बाकी लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं और कैप्सूलर एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन द स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव रॉड रिलेटेड टू एनिमल सोर्स। इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है यर्सिनिया पेस्टिस। तो यर्सिनिया पेस्टिस है बुबोनिक और निमोनिक ब्लैक करवाता है, स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड है, बाइपोलर स्टेनिंग होती है, सेफ्टी पिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मोस्ट विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, वेरी लो ID50 है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग और करेंगे, और इसके लिए एक स्पेशलाइज स्टेनिंग करते हैं, लाइक वेसन स्टेनिंग है, इसमें आपको सेफ्टी पिन अपीयरेंस देखने को मिलती है। जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हैजर्डियस होती है, करना नहीं चाहिए, ऑर्गेनिज्म को इम्यूनोफ्लोरेसेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि एरोबिक है, ये एसिड फास्ट रॉड होता है, हाई लिपिड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। लिपिड्स माइकोलिक एसिड है, वैक्स डी होता है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लोली होती है, डेट इज वाई ड्रग को काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक रखना पड़ता है। कैटालिस्ट प्रोड्यूस करता है जो कि आइसोनियाजोइड को एक्टिवेट करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ये एसिड फास्ट रॉड नजर आएगी जियन स्टेनिंग से या केनयूएन स्टेनिंग से। स्लो ग्रोइंग 3 to 6 वीक्स कॉलोनी देखने को मिलती है ऑन द लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम। ऑर्गेनिज्म नियासिन प्रोड्यूस करता है और कैटालिस्ट पॉजिटिव होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं होते। ओके, इसके बाद है एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। माइकोबैक्टीरियम लैप्रोई की तरफ आ जाते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम लैप्रोई एरोबिक होता है, एसिड फास्ट रॉड होता है, कल्चर नहीं कर सकते, ऑप्टिमल ग्रोथ होती है, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ी सी कम होती है, डेट इज वाई इसकी लियन कूलर पार्ट ऑफ द बॉडी पर कॉमन होती है, लाइक स्किन है, नोज है, सुपरफिशियल नर्व है, स्पेसिफिकली अल्नर नर्व होती है। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जो एसिड फास्ट रॉड होते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी में काफ़ी अबेंडेंट होते हैं, ट्यूबरक्लोइड में रिलेटिवली रेयर होते हैं। कल्चर और सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, लेकिन लेप्रोमिन स्किन टेस्ट करते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोइड में पॉजिटिव आता है, उसमें पॉजिटिव नहीं आता। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं फॉर IgM, जो फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड के अगेंस्ट होता है, तो वो लेप्रोमेटस लेप्रोसी को डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद ये नोकार्डिया है, नोकार्डिया का थोड़ा बता सकता है कि जीएन स्टेनिंग करते होते हैं। माइकोप्लाज्मा की तरफ आ जाते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्राम स्टेनिंग पे नजर नहीं आता क्योंकि इसके पास सेल वाल नहीं है, उसकी कोई डाई को रिटेन नहीं कर पाएगा। पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन किसी काम की नहीं होती। वाहिद बैक्टीरिया है जिसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको कल्चर नहीं कर सकते हैं इन विट्रो। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि ये
जो रिकॉग्नाइज़ होता है कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट होता है। कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट को आपने याद रखना है, ठीक है? और इसके जो कल्चर होती है वो स्पेशलाइज़्ड बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम पे होती है, लेकिन तकरीबन 10 दिन तक रखना पड़ता है और इसकी कॉलोनी होती है वो फ्राइड एग शेप कॉलोनी होती है, ठीक है? स्पायरोकीट्स है, स्पायरोकीट में साइफिनस इंपॉर्टेंट है, तो साइफिनस के केस में जो स्पायरोकीट होते हैं ग्राम स्टेनिंग पर नज़र नहीं आते क्योंकि ऑर्गेनिज़्म इतने ज़्यादा पतले होते हैं, इन विट्रो कल्चर नहीं हो सकते, जबकि ये इन विट्रो कल्चर हो सकते हैं। ओके। और इनकी हैबिटेट या ट्रांसमिशन को नहीं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस को तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या डार्क फील्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक बीडीआरएल और आरपीआर नॉन ट्रिपोनिमल या नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जबकि एफटीए एबीएस ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडम। ओके, ठीक हो गया। जो एंटीजन्स होते हैं बीडीआरएल के और आरपीआर के वो बीफ हार्ट कार्डियोलिपिन होते हैं, जबकि एंटीजन एफटीए एबीएस के अंदर किल्ड ट्रिपोनिमा पैलिडम के होते हैं। जो वीडीआरएल है वो ट्रीटमेंट के साथ डिक्लाइन होता रहता है, लेकिन एफटीए एबीएस ये पॉजिटिव रहता है, तो दोनों को आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। लाइक वीडीआरएल क्या था, नॉन ट्रिपोनिमल नॉन स्पेसिफिक है, जबकि एफटीए एबीएस स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ओके, जो एंटीजन था इसमें बीफ हार्ट कार्डियोलिपिन है, जबकि इसमें किल्ड ट्रिपोनिमल पैलिडम होता है। वीडीआरएल ट्रीटमेंट के साथ डिक्लाइन होता रहता है, लेकिन एफटीए एबीएस पूरी लाइफ तक पॉजिटिव रहता है। इसके बाद क्लैमिडिया, क्लैमिडिया का न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, आपने ये याद कर लेना, ठीक है? और रिकेट्सिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो। माइनर बैक्टीरियल पैथोजन वो करना ही नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।